बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी चीज़ी कुकिंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार रेसिपी लेके आई, वो है अनियन चीज़ी नान। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। ये बहुत ही ईजी है, फटाफट तैयार हो जाती है। आपने सहरी मेन्यू में से ज़रूर शामिल करना है। आपने ये रेसिपी सीखनी है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चले तो नान स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नान की डो तैयार करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, जो हमने इस खुले बर्तन में डाल दिया। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे ईस्ट। ईस्ट में हमने डालना है ये हाफ़ टी स्पून ईस्ट है। इसमें आप 2 चम्मच पानी डालकर इसे घोल लें। जी, अब इसको आप अच्छी तरह से घोल लें। ये नीम गर्म पानी आपने डालना है तो इसमें ईस्ट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इसे हम डाल देंगे मैदे में और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें जाएगा नमक। आप हाफ़ टी स्पून नमक डाल दें। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके अच्छी सी डो गूंद लेंगे। जी, डो गूंद रही है। आप याद रखें आपने सख्त सी डो तैयार करनी है। अब इस स्टेज पे आपने इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालना है। आप इस टाइम ऑयल डालेंगे तो आपकी जो नान है वो बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगे। अब इसको बहुत अच्छा सा गूंद लीजिए। डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए किसी भी हीट वाली जगह पर ढक के रख देते हैं ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। जितनी डो अच्छी सेट होगी आपका नान उतना ही मज़ेदार बनेगा। ठीक है, जब तक ये डो सेट होती है हम तैयार करते हैं इसकी स्टफिंग। नान स्टफिंग के लिए हमें चाहिए प्याज 2 अदद, जिन्हें हमने बारीक कद्दूकश कर लिया। हरा धनिया आधी गड्डी, जिसको बारीक बारीक काट लिया आपने। ठीक है, इसे हम एक बॉल में डाल के मिक्स करते हैं। इसकी अब इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, नमक 2 चुटकी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आटा सेट हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा और ऊपर से अच्छी तरह दबा के सेट करेंगे ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। अब इसे उठा के आप काउंटर पे लाइए। काउंटर पे रख के आपने इसे और अच्छी तरह से हाथों की मदद से करना है और उसके बाद आपने इसके 2 पेड़े अलग कर लेने हैं। एक हिस्से का आपने अच्छी तरह से बेल के उसके छोटे छोटे से पोर्शन काट लेने हैं। ठीक है, पोर्शन काट लिए। अब हम इन सब के छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। जी, पेड़े तैयार हैं। अब हम इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। पेड़े सेट हो चुके हैं। इसे मैं आधे घंटे का टाइम दिया था। काउंटर पर उसका छिड़क के अच्छी सी उसकी रोटी बेल लें। रोटी दिखे सही। जी, रोटी बेल चुकी है। अब हम इस पर घी की कोटिंग करेंगे, पर पूरे पे फैला लेंगे घी को अच्छी तरीके से। आप चाहें तो मक्खन भी लगा सकते हैं। अब हम इस पर प्याज वाला मसाला डालेंगे, उसे अच्छी तरह से फैला लेंगे चारों तरफ। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। आप मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़, कोई सी भी चीज़ आप इस पर डालें। इसके बाद आप इसको यूँ रोल करके पेड़े की शक्ल दे देंगे। इस तरह से रोल करके
अब आप इस शेप में पेड़ा बना लें। इस तरह ये पेड़ा तैयार है। इस तरह आप सारे पेड़े रेडी कर लें। पेड़े बन चुके हैं, ये देखें। इस तरह आपने पूरे पेड़ों की शेप देनी है, ठीक है। अब हम एक पेड़ा उठा के उसे बेल लेंगे। थोड़ा सा उसको बेल लें आप। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसको उठा के ऑयल में डाल देंगे। इसी तरह आप सारे नान रेडी कर लें। नान एक साइड से फ्राई हो जाए तो आप उसे पलट दीजिए। देखिए नीचे चेक कीजिए, नीचे से गर्म हो चुका है तो हम इसे पलट देते हैं। आप आराम से देखें कितना प्यारा कलर आया है। यमी नान बन रहा है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। इस रमज़ान सहरी में आप ज़रूर बनाइए। सहरी में बना के आप इसे खाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे। दोनों साइड से आपने इसी तरह से सर्व करने हैं। देखें इतना प्यारा सा जब फ्राई हो जाए तो आपके नान रेडी हैं। आप इसे डिश आउट कर। मज़ेदार चीज़ी अनियन नान तैयार हैं। अनियन का फ्लेवर इसमें बहुत ही मज़े का आता है और ये बहुत झटपट बन जाते हैं। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।